मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गया। मेरा शरीर अब इंसानी नहीं बल्कि पूरी तरह मशीन का बन चुका था। मैंने अपनी बाजू की स्लीव फाड़ी और अपने रोबोटिक हाथ को घूरने लगा। फिर जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं उस धातु के चेहरे को उतारने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह मेरा ही हिस्सा बन चुका था। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि मेरे जैसे अनगिनत रोबोट एक विशाल दीवार के सामने खड़े थे। हर कोई उलझन में था, जैसे सबकी याददाश्त मिट चुकी हो। दीवार के ऊपर हथियारबंद सैनिक हम पर चिल्ला रहे थे। मेरा नाम एडम है, बाकी लोगों से अलग। मुझे बस इतना याद था कि मैं कभी इंसान हुआ करता था। तभी अचानक अलार्म बज उठा। दूर से दो रहस्यमयी आकृतियां हमारी ओर बढ़ने लगी। उन्हें देखते ही सैनिक घबरा गए और तुरंत गेट बंद कर दिए। जब वे करीब आए तो पता चला कि वे भी रोबोट थे, लेकिन किसी प्राचीन समुराई की तरह दिखते थे। उनमें से एक ने जमीन में एक डिवाइस लगाया और एक अजीब तरंग छोड़ी। अगले ही पल हम सभी रोबोटों की सिस्टम डिस्प्ले गड़बड़ाने लगी। इसके बाद समुराई मुड़ा और चलने लगा। हम सब भी उसके पीछे हो लिए। रास्ता बेहद खतरनाक था। जहरीले रेडिएशन की वजह से हर कदम भारी लग रहा था। तभी एक क्षतिग्रस्त रोबोट की ऊर्जा खत्म हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर सका। समुराई ने उसकी जांच की और समझ गया कि उसका सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मशीनों की दुनिया में यही मौत थी। लंबे सफर के बाद हम एक गुप्त बेस पहुंचे। वहां समुराई ने हमें हमारी असली सच्चाई बताई। हम सब कभी इंसान थे। जो लोग कानून तोड़ते थे उनकी यादें मिटा दी जाती थी और उनकी चेतना मशीन बॉडी में ट्रांसफर कर दी जाती थी। पृथ्वी का वातावरण इतना खतरनाक हो चुका था कि मानवता के जीवित रहने का यही एकमात्र रास्ता बचा था। तभी झिंग नाम का एक रहस्यमयी व्यक्ति सामने आया। वह न तो रोबोट था और न ही पृथ्वी के किसी जीव जैसा दिखता था। कहा जाता था कि वह किसी भी व्यक्ति का पूरा अतीत और उसकी सारी यादें पढ़ सकता है। वह मेरे सामने आया और मेरी पहचान स्कैन की। उसी पल मुझे अपनी असली पहचान पता चली। मैं कभी अलायंस आर्मी के खिलाफ लड़ने वाले प्रतिरोध आंदोलन का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। युद्ध का विरोध करने की वजह से मुझे देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। यह सच सामने आते ही रोबोट समुराई खड़ा हुआ और उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा, क्योंकि एक नई मशीन सभ्यता की शुरुआत होने वाली थी।